श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान 15वें अध्याय के 5वें मंत्र की व्याख्या चल रही है। और अब आगे जब भगवान से मिलना है तो शरीर में जो यह काम की खाज हो रही है, काम खाज ही है, उसे मिटाकर मिलना है। यह खाज मिटे कैसे? जो भगवान के नाम जप लीला चिंतन रूप ध्यान तत्व विचार में लगा है, जिसका चित्त खाली नहीं है, काम उसके द्वार से ही लौट जाएगा। हृदय में स्थान ही नहीं तो वह रहेगा कहाँ। कोई मौलवी साहब चादर बिछाए नमाज पढ़ रहे थे। एक स्त्री अपने प्रेमी से मिलने निकली और मौलवी साहब की चादर पर से होती चली गई। मौलवी को क्रोध तो हुआ, किंतु उस समय नमाज पढ़ रहे थे। मौलवी को क्रोध तो बहुत आया, किंतु उस समय नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पूरी हुई तो लौटती हुई वह स्त्री दिखी, उस पर बिगड़ने लगे। उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तो एक संसारी मनुष्य से मिलने जा रही थी, इससे आपकी चादर देख नहीं सकी और आपने परमात्मा से मिलने की तैयारी के समय मुझे देख लिया। यह कितनी आश्चर्य की बात है। परमात्मा से मिलने के लिए उस स्त्री के समान ध्यान मग्न होना है। इस अध्यात्म नित्या का फल है। द्वंद्वे विमुक्तः सुख दुख संज्ञे है। द्वंद्व कहते हैं दो की जोड़ी को। सर्दी गर्मी, राग द्वेष, कोमल कठोर, सुरूप कुरूप, सुगंध दुर्गंध, जन्म मृत्यु आदि दो की जोड़ी हैं। ये द्वंद्व एक नहीं बहुत से और सुख या दुख देने वाले हैं। सुखद दुखद रूप है इनका। सुख और दुख दोनों के अंत में क्षय तो एक ही है। क्षय का अर्थ ब्रह्म अथवा आकाश। अंधकार दुख है, प्रकाश सुख है। हृदय के आकाश में जब अंधकार होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, तब दुख होता है, और जब प्रकाश होता है तब सुख होता है। वर्षा धुआं धूल आकाश में आती जाती रहती है, किंतु आकाश ज्यों का त्यों इनसे निर्लिप्त रहता है। कान के आकाश में जैसे ध्वनि टकराती है, वैसे ही हृदय आकाश में जब अनुकूल की प्राप्ति का प्रकाश होता है, विषयोपलब्धि होती है, तब सुख, और जब विषय नहीं मिलता, अंधकार होता है, तब दुख होता है। जब राग द्वेष दोनों नहीं होते, तब शांति रहती है। अतएव केवल क्षय रहने दो। सु और दु की जो उपाधि है उसे निकाल दो। हृदय आकाश स्वभाव से तो स्वच्छ निर्लिप्त है ही। जो इस सु और दु की उपाधि दूर कर देते हैं वे अमूढ़ हैं, उनका ज्ञान मिट गया, वे ज्ञानी हैं। ऐसे ज्ञानी उस अविनाशी अव्यय पद को पाते हैं। गीता पर लगभग 300 वर्ष प्राचीन एक पद्यात्मक टीका है। उसमें किसी श्लोक पर 10, किसी पर 10 से अधिक 20 तक पद्य हैं। उस टीका में श्लोक में 4 विभाग माने गए हैं: ग्राह्य, त्याज्य, अवान्तर फल और परम फल। इनमें से निर्माण मोह त्याज्य के अंतर्गत है और जित संग दोषा भी इसी में है। अध्यात्म नित्या यह ग्राह्य है। विनिवृत्त कामः तथा द्वंद्वे में मुक्ता सुख दुख संज्ञे ये अवान्तर फल हैं। और गच्छन्ति अमूढ़ः पदम अव्ययम तत् यह परम फल हैं। अध्यात्म नित्या इसमें 4 बातें हैं: आत्मा क्या, परमात्मा क्या, यह विचार, गुरु का सानिध्य और वेदांत का अभ्यास। निर्माण मोह कैसे हो? अध्यात्म नित्या बनने से होंगे। आत्मा दृष्टा है, चेतन है, साक्षी है, स्वयं प्रकाश है आदि विवेक जैसे जैसे होता जाएगा, वैसे वैसे मान और मोह छूट जाएंगे।
मान और मोह तो छोड़ना चाहते हैं किंतु वे छूटते नहीं। ऐसा क्यों होता है? यह होता है संग दोष से। यह संग दोष कई प्रकार का होता है। माता पिता का संग, स्त्री पुत्र का संग, परिवार मित्र आदि का संग, ये सब संग हैं। अब यदि पिता बीड़ी सिगरेट पीता है तो पुत्र भी पीने लगे, यह संग दोष हुआ। पिता पीते हैं इसलिए बीड़ी सिगरेट पीने में दोष नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। पिता करे उस पुत्र को करने में क्या दोष, ऐसा नहीं समझना चाहिए। पुराने समय में जब गुरु के आश्रम में अध्ययन समाप्त करके छात्र घर लौटने लगता था, तब गुरु से आदेश देते हुए कहते थे, न अन्य स्माकम सुचरितानि तानि तो है उपास्यानि न इतराणी। अर्थात प्रिय शिष्य, तुम 12 वर्ष मेरे साथ रहे हो। इस दीर्घ काल में तुमने देखा होगा कि मुझ में बहुत से गुण हैं और बहुत सी अच्छाइयाँ हैं। साथ ही तुमने मुझ में दोष त्रुटियाँ भी देखी होंगी। अतः घर जाकर तुम मेरे गुणों का, अच्छाइयों का आचरण करना और मुझ में जो दोष त्रुटि तुम्हें जान पड़ी हो उसे छोड़ देना। गुणों को ग्रहण करना और दोषों को छोड़ देना, उसे अपने जीवन में मत आने देना। हम पर अपने घर, कुल, गोत्र, परिवार, जाति, देश आदि का जो प्रभाव पड़ता है, सावधानी पूर्वक उसे न पड़ने दे। यह है संग दोष को जीतना हुआ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।